नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और इस वक्त राष्ट्रमेव जयते जहां से मैं लेकर आया हूं, यहां से अब से कुछ ही घंटों बाद इतिहास रचने वाला है। जी हां, मैं नई संसद भवन के सामने खड़ा हूं। मैं अपने सहयोगी संजय से कहूंगा एक बार नई संसद की तस्वीरें भी आपको दिखाएं, क्योंकि अब से चंद घंटे बाद यहां से इतिहास रचने वाला है और आजाद हिंदुस्तान में बनी नई संसद का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसे नए भारत की शान के रूप में देखा जा रहा है। और त्रिकोण आकार में बनी संसद से त्रिदेव की झलक दिखाई देती है। सुबह 7:30 बजे से हवन पूजन के साथ संसद भवन के उद्घाटन का कार्यक्रम शुरू होगा। उसके बाद सुबह 9:30 बजे प्रार्थना सभा होगी, जिसमें शंकराचार्य समेत कई बड़े विद्वान पंडित और साधु संत उसमें शामिल होने वाले हैं। लेकिन तस्वीरें आई आपको कुछ दिखाते हैं कि किस तरीके से सिंगोल को लेकर के आज सौंपी गई प्रधानमंत्री को, और इसकी जो खासियत है इसके बारे में भी आपको बता दें। देश की राजधानी यानी दिल्ली में कल इस नई संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी उस सिंगोल यानी राजदंड को स्थापित करेंगे। सिंगोल को राजदंड कहते हैं, उसको स्थापित करेंगे इसी नई संसद भवन के अंदर। और इस वक्त सिंगोल की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जो हिंदू परंपरा में सत्ता हस्तांतरण की पहचान रहा है और तमिल संस्कृति की शान रहा है। अब नई संसद में इसे उसी परंपरा, उसी रीति रिवाज, उसी धार्मिक अनुष्ठान के साथ नरेंद्र मोदी को दिया गया है, प्रधानमंत्री को दिया गया है। अब आइए आपको दिखाते हैं कि कल जिस मुहूर्त में इस नई संसद भवन का उद्घाटन होना है, उस मुहूर्त का महत्व क्या है। क्योंकि कल सुबह 7:30 बजे से लेकर के इसकी पूजा की शुरुआत होगी। उसके बाद 12 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। कोई कह रहा है ये सर्वसिद्धि योग है, कोई कह रहा है कि ये अलग मुहूर्त है। लेकिन इस मुहूर्त के मायने क्या हैं, ये खास मुहूर्त क्यों है, कल का दिन किस वजह से खास है और क्यों कहा जा रहा है कि इस नई संसद के बाद से, क्योंकि यहां पर सारे राजयोग वाले बैठते हैं, तो हिंदुस्तान बहुत आगे जाएगा। ज्योतिषीय विश्लेषण दिखाते हैं कि कल का जो दिन है वो कितना महत्वपूर्ण है। ये नए भारत की शान है, आजाद भारत की नई पहचान है। सबसे बड़े लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा मंदिर है और नए संसद भवन की भव्यता और सुंदरता नए शिखर पर पहुंचने जा रही है। पूरा देश उस ऐतिहासिक पल का इंतजार कर रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विधि विधान से नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे और इसी नव्य संसद से भारत की कीर्ति देश और दुनिया में फैलेगी। ऐसे में हमने देश के जाने माने ज्योतिषाचार्यों से ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्या कहते हैं नई संसद के सितारे। नवग्रह कैसे करेंगे नई संसद को मजबूत, नए संसद से कैसे भारत का पूरी दुनिया में बजेगा डंका। कहा जा रहा है कि नया संसद भवन 21वीं सदी के भारत की जरूरत है और आने वाले वक्त की जरूरतों के मुताबिक बनाया गया है। लेकिन संसद भवन का उद्घाटन आखिर 28 मई को दोपहर 12 बजे ही क्यों किया जा रहा है? उस दौरान क्या मुहूर्त होंगे और क्या अन्य खास योग होंगे जो इस दिन को शुभ बनाएंगे? जब हमने ये सवाल ज्योतिषाचार्यों से पूछा तो उन्होंने बताया कि 28 मई को सिंह लग्न की कुंडली का उदय हो रहा है और सिंह लग्न के मालिक सूर्य होते हैं, जो कि राजा का प्रतीक है। ऐसे में नई संसद में बैठने वाले राजा का व्यक्तित्व प्रभावशाली और मजबूत होगा, जो कि राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करेगा। जिस समय उद्घाटन हो रहा है उस समय सिंह लग्न होगा और सिंह लग्न और सिंह राशि, और उस समय चंद्रमा सिंह राशि में, तुला राशि में रहेंगे केतु, और गुरु, राहु एवं बुध वो मेष राशि में रहेंगे, सूर्य रहेंगे वृष राशि में और शुक्र रहेंगे मिथुन राशि में। चूंकि नवम भाव में इस समय गुरु, राहु एवं बुध हैं, गुरु की दृष्टि लग्न पे ऊपर होने के कारण वो भारत की स्थिति काफी मजबूत होगी और यहाँ दुनिया के लोग सीखने के लिए आएंगे। ज्योतिषाचार्यों को मानना है कि 28 मई को दोपहर 12 बजे जब नए संसद का उद्घाटन होगा, उस वक्त अभिजीत मुहूर्त चल रहा होगा, जो कि अत्यंत ही शुभ माना जाता है। वहीं 28 मई शक्ति का भी दिन है, क्योंकि इस दिन मासिक दुर्गाष्टमी का पर्व और धूमावती माता की जयंती भी है, जो लोकतंत्र की शक्ति को विश्व पटल पर रखने वाला होगा। अष्टमी है, उसके साथ साथ
कल सिंह लगन की कुंडली बन रही है। तो इस प्रकार का बड़ा जो उत्तम मुहूर्त चुना गया है, तो उससे अपना भी चरितार्थ होता है कि क्या सोचा है, किस प्रकार से गया है। जिस चौघड़िए के अंदर वहां प्रधानमंत्री जी पहुंच रहे हैं, वो लाभ का चौघड़िया है। अब कोई व्यक्ति उसके अंदर पूछे कि संसद में लाभ के चौघड़िए का लाभ भी तो होना है पूरे देश के लाभ के लिए, पूरे देश के हित के लिए। जब देश का राजा पूरे देश के लाभ के हित के लिए जाना चाहता है तो अच्छी चौघड़िए में ही जाना चाहिए, अच्छे मुहूर्त में सब काम करना चाहिए। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक नए संसद भवन के उद्घाटन के समय स्थिर लग्न सिंह उदय हो रहा होगा। स्थिर लग्न में उद्घाटन होने से इसकी कीर्ति लंबे समय तक रहेगी और लग्नेश सूर्य दशम भाव में विराजमान होकर प्रबल स्थिति में होंगे, जो बताता है कि उसमें उपस्थित होकर सांसद काम पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगे। जिनकी कुंडली में राजयोग है, सब लोग इकट्ठित संसद भवन में होते हैं। जब ये संसद भवन में सब लोग इकट्ठित होते हैं तो ये सब लोग यहाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसका उद्घाटन चूंकि जब हो रहा है उस समय सिंह लग्न था, जो कि स्थिर लग्न है, और चंद्रमा भी वहीं पे बैठे हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो इससे देश का काफी अच्छा विकास होगा, भारत बहुत आगे निकल जाएगा। और ये जो 2034 तक, जब तक शुक्र की महादशा है, तब तक में भारत इतना विकास करेगा कि देश दुनिया से लोग, जो यहाँ से लोग भारत से छोड़ करके विदेश चले गए हैं, लोग वापस आने लगेंगे, क्योंकि भारत की स्थिति बहुत ही अच्छी होगी हर ओर से। जब हमने नए संसद के मुहूर्त को लेकर अंक ज्योतिष से जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि जिस 28 तारीख को नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, उसका जोड़ 1 होता है, जो कि सूर्य का प्रतिनिधि अंक है। ऐसे में सूर्य इस नई संसद के लिहाज से बलवान होकर सामने आ रहा है। जिस समय इनॉग्रेशन मेन होगा उस समय जो लग्नोदय हो रहा है वो सिंह लग्नोदय हो रहा है। और सिंह लग्न को हम स्थिर लग्न मानते हैं। स्थिर लग्न का मतलब है जो भी चीज इस समय होगी वो स्टेबिलिटी में होगी। 12 बजे में अभिजीत मुहूर्त भी है, तो मतलब वो मुहूर्त ऐसा मुहूर्त होता है जिसमें कहा जाता है कि कोई भी अगर आपको समय नहीं मिल रहा है और सारी चीजें नेगेटिव चल रही है, लेकिन इस मुहूर्त में अगर आप काम करते हैं तो कोई आपको दोष नहीं लगता, आपके काम सफल होते हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज है। इस दिन का ये पूरा चार्ट है। इसमें आपका चंद्रमा जो है लग्न में बैठा हुआ है ना। और चंद्रमा लग्न में बैठने का मतलब हो जाता है कि क्रिएटिव एस्पेक्ट्स हो जाते हैं, या किसी भी प्रकार की चीजें जो हो जाती है, इंसान उस चीज को सोच करके करता है। वहीं नई संसद की कुंडली कहती है कि दशम भाव का मालिक शुक्र है, जो कि महिलाओं को दिखाता है। ऐसे में नई संसद में सदैव महिलाओं की स्थिति बेहद मजबूत रहेगी। 10th हाउस जो कि राज्य का स्थान होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का स्थान होता है, कार्यक्षेत्र का स्थान होता है और सत्ता के कार्यक्षेत्र का स्थान होता है, उसको सपोर्ट मिल रहा है कहाँ से? महिलाओं से। तो जितनी भी महिला मिनिस्टर्स होंगी या फिर महिला जनता में, जैसे डिफरेंट वर्ग में जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो हिंदू महिलाएं या मुसलमान महिलाएं हैं या क्रिश्चियन महिलाएं या सिख महिलाएं हैं, उनका सपोर्ट गवर्नमेंट को मिलेगा। जाहिर है, चाहे वो वैदिक ज्योतिष हो या फिर अंक ज्योतिष, हर लिहाज से नए संसद के सितारे बेहद बुलंद हैं, जो कि देश को सशक्त और उन्नत आर्थिक यात्रा की तरफ ले जाएंगे। जितने भी ज्योतिषाचार्यों से हम लोगों ने बात की है न्यूज नेशन की टीम ने, चाहे वो अंक ज्योतिषाचार्य हो, चाहे वो वैदिक ज्योतिष के हो, चाहे लाल किताबी हो, सभी का एक सम्मिलित मत ये है कि धर्म के लिए इस नई संसद में बेहद विशेष काम होंगे, नए कानून बन सकते हैं, अमेंडमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन जो महिलाओं की सहभागिता है, महिलाओं की सहभागिता भी नई संसद में बढ़ेगी, ज्यादा उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। और ये नई संसद 28 मई 2023 की तारीख से जो राष्ट्र के सुपुर्द होने जा रही है, ये देश के लिए सितारों की चाल के हिसाब से बेहद शुभ होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज नेशन। और क्या खासियत है ये मैं आपको बताऊं, उससे पहले एक बार फिर से आपको नई संसद की तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। और इस नई संसद की तस्वीर आप देखिए और इसके ठीक ऊपर देखिए अशोक स्तंभ। दरअसल ये अशोक स्तंभ दिखाना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब अशोक स्तंभ को स्थापित किया गया था तो इसको लेकर के बेहद ज्यादा विवाद हुआ था और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। कहा यह गया था कि अशोक स्तंभ के साथ बाकायदा छेड़छाड़ की गई है, इसके डिजाइन को लेकर के भारी विवाद हुआ था। लेकिन फिलहाल विवाद थमा, तो अब उद्घाटन को लेकर के विवाद हो रहा था। लेकिन फिलहाल बड़ी बात यह है कि कल इसका उद्घाटन होने जा रहा है। 65,000 वर्ग मीटर में फैले
इस नई संसद का कल उद्घाटन होना है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कल का नजारा वैसा ही दिखेगा जैसा आजादी के वक्त में दिखा था। 28 मई की वो तारीख जो पूरे इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। इसी नई संसद से हिंदुस्तान का आगे का रास्ता तय होगा। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं इसकी और क्या कुछ खासियतें हैं। सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते हृदं स्मरामि। 28 मई का सूर्योदय बहुत खास होगा जब हिंदुस्तान के दिल यानी लोकतंत्र के मंदिर की चौखट पर पौराणिक मंत्रों का शंखनाद होगा। राज्याभिषेक के ऐतिहासिक प्रतीक सेंगोल की शक्ति आराधना होगी। प्रकांड विद्वान साधु संतों का संगम लगेगा और फिजा में गूंज उठेगी शहनाई। नए भारत का नया कीर्तिमान, नया इतिहास। भव्य नव्य संसद भवन जितना अद्भुत है उतना ही खास होने जा रहा है इसका उद्घाटन, जो 2 चरणों में 7 घंटे तक चलेगा और इसका शंखनाद होगा बापू के आशीर्वाद से। पुरानी संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने सियासत का संगम तो आपने कई बार देखा होगा, मगर 28 मई को यहाँ का नजारा एकदम बदला होगा, क्योंकि नई संसद के उद्घाटन की रस्में यहीं से शुरू होंगी। 28 मई सुबह 7:30 बजे हवन पूजन से उद्घाटन का शंखनाद। 3 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने वैदिक रीति रिवाजों के साथ जिस नई संसद का शिलान्यास किया था, ठीक वैसे ही उद्घाटन का आगाज भी पूजा पाठ और हवन से किया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन समेत कई मंत्री मौजूद रहेंगे। पूरे वैदिक रीति रिवाज से रस्में शुरू की जाएंगी। इसके लिए गांधी प्रतिमा के पास पांडाल भी बनाया गया है, जहां 8:30 बजे तक यानी 1 घंटे तक पहले पूजा होगी, हवन किया जाएगा और इसके बाद यहीं से नई संसद में प्रवेश किया जाएगा। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे शुरू हो जाएगी, जो 1 घंटे तक चलेगी, यानी 8:30 बजे तक। इस दौरान हवन और पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके लिए विशेष तौर पर कर्मकांडी ब्राह्मणों को और संतों को बुलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद रहेंगे, साथ ही राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन और कई वरिष्ठ मंत्री भी पूजा पंडाल में उपस्थित रहेंगे। 28 मई सुबह 9 बजे नई संसद में सेंगोल और विधि विधान। नई संसद के साथ सुर्खियों में आया सेंगोल, जो हमारी आजादी का प्रतीक है। 75 साल पहले यही सेंगोल 15 अगस्त 1947 का तारीख आने से 15 मिनट पहले जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था। हजारों साल से राज्याभिषेक का प्रतीक सेंगोल हमारी नई संसद की शोभा बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री मोदी इसे नई संसद में स्पीकर के चेयर के पास स्थापित करेंगे। दिल्ली के मलाई मंदिर में तमिल रीति रिवाज के साथ फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। दिल्ली के आर.के. पुरम में तमिल मलाई मंदिर में सेंगोल से जुड़ा धार्मिक अनुष्ठान शुक्रवार को किया गया। यही सेंगोल प्रधानमंत्री मोदी नई संसद में स्थापित करेंगे। इसके लिए नई संसद में प्रार्थना सभा का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें साधु संत और शंकराचार्य भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी जब नई संसद का उद्घाटन करेंगे तो नई संसद में नाद स्वरम बजाया जाएगा। ये दक्षिण भारत का वाद्य यंत्र है जो शुभ अवसरों पर बजाया जाता है। विधि विधान से रस्में निभाने के बाद पहला चरण यहाँ तक चलेगा, जिसमें वैदिक मंत्रों और आध्यात्मिक सांस्कृतिक रंगों का अद्भुत संगम नजर आएगा। नई संसद के उद्घाटन के दूसरे चरण में भारत की लोकतांत्रिक शक्ति
और सांस्कृतिक रंग का नजारा दिखेगा। दूसरे चरण की शुरुआत होगी राष्ट्रगान से। प्रधानमंत्री मोदी के साथ स्पीकर राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर नई संसद का मुआयना करेंगे। बनारस घराने के विकास बाबू दयाल शहनाई वादन करेंगे और एक बार फिर इतिहास खुद को दोहराएगा। देश जब आजाद हुआ था तो 15 अगस्त की शाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाई थी। उसकी गूंज आज भी हर हिंदुस्तानियों के जहन में ताजा है। ठीक उसी तरह अब जब भारत में नई संसद का उद्घाटन हो रहा है तो शहनाई वादक विकास बाबू अपने साथियों के साथ समा में 4 चांद लगाएंगे। विकास बाबू अपनी टीम के साथ दिल्ली भी आ चुके हैं। क्या सुनाने वाले हैं? आप लोग की पूरी टीम होगी, कितने बजे कार्यक्रम होगा, कब आप लोग वहां पहुंचेंगे, किस तरह से सुनाएंगे, बताइए। कार्यक्रम कल सुबह 7 बजे से है और अपना कल हमारी पूरी टीम रहेगी। मोदी जी जब आएंगे तो उनके लिए हम शहनाई वादन प्रस्तुत करेंगे। हमने तो जो तैयारी की है वो कल कजरी चेती ये सब बजाएंगे। कजरी चेती क्या है ये? बनारस का एक जो अंग है और खुशी में बजाया जाता है। अमृतकाल यानी आजादी के 75 साल नई संसद के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी 75 रुपए का सिक्का भी जारी करेंगे। सिक्के पर नए संसद भवन की तस्वीर के साथ संसद परिसर लिखा होगा। सिक्के के बीच में अशोक स्तंभ, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होगा। बाईं तरफ हिंदी में भारत और दाईं तरफ इंडिया लिखा होगा। सिक्के में 50% चांदी, 40% तांबा, 5% निकल और 5% जिंक रहेगा। इसी तरह नई संसद पर एक स्टैम्प भी रिलीज किया जाएगा। पूजा पाठ से उद्घाटन समारोह का शंखनाद और आखिरी में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। जी हाँ, दोपहर 2:30 बजे जब दूसरा चरण अपने आखिरी पड़ाव पर होगा तब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबोधन को पढ़ा जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी देशवासियों को संबोधित करेंगे। टीम न्यूज नेशन। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी नई संसद भवन के सामने से यह खास पेशकश लगातार जारी है। फौरन लौट रहे हैं। ऐसे क्षण बार बार आए। सरकारें बनी हैं, बदली हैं, नई सरकारों का गठन हुआ है। अभी बैचलर हो गया, लेकिन लोकतंत्र प्लीज डोंट मेक दिस काइंड ऑफ रिमार्क्स। हर कठिन परिस्थिति में से भारत का लोकतंत्र बलशाली होकर निकला है और मुझे विश्वास है कि परीक्षा में से भी बलशाली होकर निकलेगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार तो आम है, लेकिन कई बार ऐसे मौके आए जब हंगामों की वजह से मैं बेहद निराश हुआ। कई दिनों तक संसद ही ठप पड़ गई। 1987 में बोफोर्स घोटाले के चलते 45 दिन संसद नहीं चल पाई। तहलका के खुलासे की वजह से 2001 में 17 दिनों तक संसद ठप रही। 2010 में 2G घोटाले को लेकर हुए हंगामे की वजह से पूरा का पूरा शीतकालीन सत्र बेकार हो गया था। दिसंबर 2001 ये वो मनहूस तारीख थी जब मेरे सीने पर पांव रखकर लोकतंत्र के इस मंदिर को आतंकियों ने निशाना बनाया था। सुरक्षा कर्मियों को झांसा देते हुए सफेद रंग की एम्बेसडर कार से आए थे आतंकी। मेरे परिसर में वो धड़धड़ाते हुए घुसे और ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उस वक्त मैं दहल उठा था, लेकिन मेरी सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और सभी आतंकियों को ढेर कर दिया गया। लेकिन अफसोस, इस गोलीबारी में मेरे 7 जवान कुर्बान हो गए। तिरंगे में लिपटकर उनका शरीर देखकर मैं उस दिन बहुत रोया था। मेरी सुरक्षा में हुई चूक के बाद ऐसी व्यवस्था की गई कि उसके बाद से आज तक कोई परिंदा भी बिना इजाजत के मेरे परिसर में दाखिल नहीं हो सका। (1984) के बाद पूरे 30 साल के अंतराल पर पहली बार मैंने 2014 में बहुमत की सरकार देखी। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी को बहुमत मिला था। वो पीएम बनने जा रहे थे,
नरेंद्र मोदी पहली बार संसद पहुंचे तो यहाँ प्रवेश करने से पहले उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर को प्रणाम किया था। संसद भवन की सीढ़ियों पर वो दंडवत हो गए थे। मैं कई दफा ऐतिहासिक फैसलों का गवाह बना। ऐसे ही फैसलों में एक था जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला। मुझे याद है जब 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में आर्टिकल 370 हटाने का ऐतिहासिक ऐलान किया था। जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। 7 दशक तक मैंने कई सरकारें देखी, कई प्रधानमंत्री देखे, कई ऐतिहासिक लम्हे देखे, लेकिन अब मैं खुद ही गौरवशाली अतीत के साथ इतिहास बनने जा रहा हूँ। बीते साय में बने मेरे इस ढांचे के ठीक बगल में स्वदेशी डिजाइन वाला संसद भवन आकार ले चुका है। मेरे इस नए रंग रूप वाले नए अवतार को देखकर मैं बेहद खुश हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी छत्र छाया में 144 करोड़ भारतीयों का हर सपना साकार होगा। टीम न्यूज नेशन। 1984 के बाद पूरे 30 साल के अंतराल पर पहली बार मैंने 2014 में बहुमत की सरकार देखी। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी को बहुमत मिला था। वो पीएम बनने जा रहे थे। नरेंद्र मोदी पहली बार संसद पहुंचे तो यहाँ प्रवेश करने से पहले उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर को प्रणाम किया था। संसद भवन की सीढ़ियों पर वो दंडवत हो गए थे। मैं कई दफा एक्सीलेंस इन प्रोफेशनल एजुकेशन। Poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity. सरकारें बनी हैं, बदली हैं, नई सरकारों का गठन हुआ है। मैं ईंट गारे और पत्थर से बनी इमारत नहीं, मैं संसद हूँ। मैं आस्था हूँ, मैं विश्वास हूँ, हताशा के अंधेरे में उम्मीदों का चिराग हूँ। मैं संसद हूँ। मैं बदलते भारत की तस्वीर का गवाह हूँ। मैं करवट बदलती सियासी गलियारों की बयार हूँ। मैं वो हूँ जहाँ करोड़ों हिंदुस्तानियों की आवाज गूंजती है। मैं वो हूँ जहाँ लोकतंत्र की रूह बसती है। मैं संसद हूँ, वही संसद जहाँ से आजादी का शंखनाद हुआ था, वही संसद जहाँ भगत सिंह ने बम फोड़कर गोरों का गुमान तोड़ा था। मैंने वो सब अपनी आंखों से देखा है जो इतिहास के रूप में दस्तावेज बन चुका है। लेकिन मेरा भी अपना एक इतिहास है। 96 साल पुराने मेरे इतिहास की पहली इबारत 12 फरवरी 1921 को लिखी गई थी। जब द ड्यूक ऑफ कनॉट ने मेरी आधारशिला रखी थी, मैं 6 सालों में बनकर तैयार हुआ। मुझे याद है 8 जनवरी 1927 का वो दिन, जब उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने मेरा उद्घाटन किया था। उस वक्त बाजार में 10 ग्राम सोना महज 18 रुपए में बिकता था और उसी दौर में मुझे बनाने में करीब 83 लाख रुपए खर्च हुए थे।
मुझे देखकर अंग्रेज इतरा रहे थे। मेरा डिजाइन बनाने वाले मुझे छूकर मुस्कुरा रहे थे। अंग्रेजों ने रायसीना हिल्स पर मुझे बनाकर मेरा नाम काउंसिल हाउस रखा था। अंग्रेजों ने भले ही मुझे अपने राजकाज के लिए बनाया था, लेकिन उन्हें कहाँ मालूम था कि मैं आजादी के परवानों की जलाई मशाल की मिसाल बनूंगा। मैं गवाह बनूंगा साल 1929 का, गवाह बनूंगा शहीद आजम के फेंके गए उस बम का जिसने ब्रिटिश हुकूमत की हेकड़ी निकाल दी थी। मैं गवाह हूं अंग्रेजों की हार का, मैं गवाह हूं अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण का। मुझे याद है 14-15 अगस्त 1947 की वो आधी रात जब ब्रिटिश हुकूमत की विदाई हो रही थी और उस वक्त आजाद भारत की किलकारियां गूंज रही थी। मेरी दरों दीवारों ने सुना था पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी वाला ऐतिहासिक भाषण, जिसे सुनकर आज भी फख्र से सीना चौड़ा हो जाता है। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. मुझे याद है 25 अक्टूबर 1951 से 31 फरवरी 1952 के बीच हुआ स्वतंत्र भारत का वो पहला आम चुनाव जीतकर 489 सांसद मुझ तक पहुंचे थे। वो 10 सांसद भी मुझे याद हैं जो उस वक्त मनोनीत किए गए थे। चलिए आपको भी वो जानकारी दे देता हूं जो मेरे इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में दर्ज है। चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन हुआ था। जीवी मावलंकर स्वतंत्र लोकसभा की पहले अध्यक्ष चुने गए थे। आजाद भारत की पहली संसद का पहला सत्र 13 मई 1952 से शुरू हुआ था। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम बदलकर राज्यसभा किया गया था। उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्यसभा के पहले सभापति बने थे। हाउस ऑफ द पीपल का नाम बदलकर लोकसभा कर दिया गया था। ला सकते हैं तो जो उन्होंने हम पर विश्वास और भरोसा रखा है उसका कुछ हद तक हम उसको हम निभा सकेंगे और उनको अपने साथ रख सकेंगे। मैं महिला सशक्तिकरण का भी गवाह हूँ। मैंने इंदिरा गांधी के तौर पर पहली महिला प्रधानमंत्री का रौब देखा है। क्या हो रहा है? 201। मैंने लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर एक महिला की जिम्मेदारी वाली रवानी देखी है। मैंने मीरा कुमार से लेकर सुमित्रा महाजन तक को पुरुष सांसदों की टोली को बड़े करीने से कंट्रोल करते देखा है। गौरव बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। हाँ, मुझे याद है जो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं ये पुरानी संसद की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों के जरिए भी आपको ये जरूर समझना चाहिए कि अब तक इसी संसद भवन से देश का रास्ता तय होता था। लेकिन अब सवाल यह है कि नए संसद भवन की जरूरत कैसे पड़ी और इतना शानदार नया संसद भवन बनकर तैयार कैसे हुआ, इसकी खासियतें क्या हैं, इसके पत्थर कहां से आए, इसके गलियारे क्यों हैं खास, इसकी कालीन कहां से आई और इसकी बड़ी खासियतें क्या हैं और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। यह सिर्फ एक इमारत नहीं है बल्कि देश का गौरव है। आजाद भारत की एक नई पहचान है। सबसे बड़े लोकतंत्र का मंदिर है। ये 150 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करने वाला पवित्र स्थल 970 करोड़ रुपए खर्च कर रिकॉर्ड 29 महीने में बनकर तैयार हुआ है। नई संसद विकसित भारत की कहानी बयां कर रही है।
आजाद भारत में इतनी भव्य इमारत आज तक आपने नहीं देखी होगी। लोकसभा राज्यसभा कक्ष में हरे और लाल रंग की कालीन, चमकती लकड़ी की कुर्सी और टेबल, भव्य संगमरमर से तराशे का फर्श, चमक ऐसी कि जिसमें आपका चेहरा दिख जाए। लाल बलुआ पत्थर संसद भवन को बाहर से खूबसूरत बना रहे हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन सब मटेरियल को कहां से लाया गया है? नया संसद भवन पुराने संसद भवन से ज्यादा हाईटेक है और उतना ही ज्यादा आकर्षक भी है। नया संसद भवन पूरी तरह से देसी है, इसे बनाने वाली कंपनी भी देसी है, इसमें इस्तेमाल किया गया मटेरियल भी देसी है। नई संसद एक भारत और श्रेष्ठ भारत का संदेश देती है। इसके निर्माण में जिस फ्लाई ऐश की ईंट का इस्तेमाल हुआ है वो यूपी और हरियाणा से मंगवाई गई। लोकसभा राज्यसभा में मौजूद चमकते फर्नीचर नागपुर से लाई गई और सागौन की लकड़ी से बनी। जो अंदर का फर्नीचर का काम है वो पूरा लकड़ी में किया गया है और उसके लिए जो लकड़ी है बल्लारशाह वन विकास निगम की ओर से ये लकड़ी सप्लाई की गई है। ऑलमोस्ट 800 क्यूबिक मीटर लकड़ी इस पूरे कार्य में दी गई है। नई संसद में यूपी के भदोही से मंगाए गए कालीन बिछाए गए। बुनकरों के हाथों बने भदोही के कालीन अब नए संसद भवन की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो बहुत गर्व की बात है भदोही वालों के लिए और हर एक कंपनी के लिए कि यहाँ से कालीन जो है संसद भवन में गया। नए संसद भवन का ऐसा बनाया गया है कि 150 सालों तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। राजस्थान के समरथूरा से बलुआ पत्थर मंगवाया गया है। लाल और सफेद बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, जिस केसरिया और हरे रंग के पत्थरों की नक्काशी नई संसद में दिखती है। उन पत्थरों को उदयपुर से लाया गया है। संसद भवन में इस्तेमाल किए गए लाल ग्रेनाइट पत्थरों को राजस्थान के अजमेर से मंगवाया गया है, जबकि सफेद संगमरमर के पत्थर अंबाजी से लाए गए। संसद के दोनों सदनों और संसद भवन की बाहरी दीवार पर लगे अशोक चक्र को मध्य प्रदेश के इंदौर से बनवाया गया है। आज नहीं रहे पापा, लेकिन हम लोगों को इस बात का इतना गर्व है, इतना फक्र है कि संसद में इसकी स्थापना होने जा रही है जो हमारे पापा ने बनाया था। कुल मिलाकर लोकतंत्र की इस शानदार इमारत में पूरे भारत को संजोने की कोशिश की गई, जो दुनिया में अपनी भव्यता के लिए जानी जाएगी, साथ ही भारत की एकता और अखंडता का संदेश भी देगी। भदोही से महेश जायसवाल और इंदौर से मिथिलेश गुप्ता के साथ टीम न्यूज नेशन। हिंदुस्तान ऐसी ताकत जो अपना इस ताकत का इस्तेमाल अपने विकास के लिए करता है और इसीलिए हम लोकतंत्र के सबसे बड़े देश कहलाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर आने वाले वक्त में जो लोकतांत्रिक तरीके से ये मंदिर बनकर तैयार हुआ और अब इसका कल उद्घाटन है, इसको लेकर के बार बार राजनीति होती रही, सवाल उठता रहा। लेकिन इन सब के बीच आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर ये लोकतंत्र का जो नया मंदिर बनकर तैयार हुआ है, नई संसद जो बनकर तैयार हुई है, कैसी है हमारी ये नई संसद। पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद के भारत को दिशा दी। तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। नए हिंदुस्तान की शान, बदलते भारत की पहचान, नए भारत की नई संसद। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और इसका सबसे सशक्त स्थल संसद भवन। देश के 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं पर चर्चा के साथ यहीं देश की दशा और दिशा तय होती है। इसीलिए इसे लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं और अब ये नया और भव्य मंदिर बनकर तैयार है। 10 दिसंबर 2020 को पीएम मोदी ने पुराने संसद भवन के ठीक सामने नए भवन का पहला पत्थर रखा था। 28 महीने और 862 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद अब नई संसद बनकर तैयार है। नया संसद भवन कई अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। त्रिकोण के आकार में बनाई गई नए संसद भवन की दिव्यता भव्यता ने लोगों का दिल जीत लिया है। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत इस नए संसद भवन का निर्माण हुआ है। नया संसद भवन देखने में ही नहीं बल्कि अंदर से भी काफी भव्य और भारतीय संस्कृति को पिरोए हुए है। नए संसद भवन में लोकसभा के 888 और राज्यसभा के 384 सांसद बैठ सकते हैं।
अगर दोनों सदनों की एक साथ बैठक होती है तो एक समय में यहाँ 1272 सांसद बैठ सकेंगे। नया भवन पुराने संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। ये 64,500 वर्ग मीटर में बनाया गया है। पूरी इमारत भूकंप रोधी है। लोकसभा की थीम राष्ट्रीय पक्षी मोर की तर्ज पर है। ये हॉल हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो से लैस है। हर सांसद की डेस्क पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी है। लोकसभा स्पीकर की सीट के पास संगोल यानी राजदंड लगा है। राज्यसभा की थीम राष्ट्रीय पुष्प कमल पर आधारित है। ये हॉल भी हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो से लैस है। सदन की कार्यवाही देखने के लिए बड़ी बड़ी दर्शक दीर्घाएं बनाई गई हैं। सांसदों के बैठने, बात करने और खाने पीने के लिए सेंट्रल लाउंज बनाया गया है। मंत्रियों के लिए दफ्तर और कमेटी रूम्स बनाए गए हैं। सांसदों के लिए भी अलग से दफ्तर बनाए गए हैं। महिलाओं और वीआईपीज के लिए लाउंज तैयार किए गए हैं। विशाल लाइब्रेरी और समिति कक्ष बना है। संसद में प्रवेश के लिए ज्ञान, शक्ति और कर्म नाम से 3 द्वार बनाए गए हैं। नए भवन में एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल बनाया गया है, जहां भारतीय संविधान की प्रति को रखा गया है। नई संसद के भीतर महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल और चाणक्य की ग्रेनाइट की मूर्तियां लगाई गई हैं। संसद की नई इमारत की खास बात यह है कि इसके निर्माण में देश भर से लाई गई कई निर्माण सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है। लोकतंत्र के इस मंदिर के निर्माण में पूरे भारत का योगदान है। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि लोकतंत्र का ये नया मंदिर एक भारत श्रेष्ठ भारत की सटीक तस्वीर है। नया संसद भवन देशवासियों की आशाओं, आकांक्षाओं का केंद्र है। नया संसद भवन भारत की भावना है। हमारी भावी पीढ़ियों को उपहार है नया संसद भवन। भारत की विकास गाथा का प्रतिबिंब है नया संसद भवन। टीम न्यूज नेशन। इस वक्त हम नई संसद के बाहर खड़े हैं, लेकिन आपके जहन में यह चल रहा होगा कि नई संसद के अंदर क्या कुछ है। तो सीधे रुक करते अपनी सहयोगी रंजना का, जो बताएंगे कि आखिर संसद भवन के अंदर क्या कुछ खास है। तो नई संसद के उद्घाटन से पहले आइए आपको उसकी सैर करवाते हैं और बताते हैं क्या कुछ है खास इस संसद भवन में। तो देखिए, नए संसद भवन का डिजाइन जो है वो तिकोना है। संसद के बीचों बीच कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल के ऊपर अशोक स्तंभ है। हॉल के एक तरफ लोकसभा कक्ष तो हॉल के दूसरी तरफ राज्यसभा कक्ष है। हॉल के तीसरी तरफ सेंट्रल लाउंज बनाया गया है और ये पूरी इमारत भूकंप रोधी होने वाली है। तो ये तो था बाहर का हुलिया। अब आपको लिए चलते हैं नई संसद भवन के भीतर। तो हम नए संसद भवन की बिल्डिंग के अंदर आ चुके हैं और एंट्रेंस की बात करें तो पब्लिक एंट्रेंस से भीतर दाखिल होते ही एक गैलरी है। इस गैलरी में भारतीय आर्ट और क्राफ्ट की सजावट की गई है और इस गैलरी की दीवारों पर श्लोक भी लिखे गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नए कॉन्स्टिट्यूशन हॉल की। तो गैलरी से आगे बढ़ते हुए अब हम कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में पहुंच चुके हैं। देखिए कितना भव्य ये बनाया गया है। ये संसद भवन का सेंटर पॉइंट भी है और इस हॉल में भारतीय संविधान और उसकी डिजिटल कॉपी रखी गई है। संसद आने वाले विजिटर संविधान की इस कॉपी को यहां पर पढ़ सकेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल से एक रास्ता लोकसभा कक्ष तो वहीं दूसरा रास्ता राज्यसभा हॉल के लिए जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल का तीसरा रास्ता सेंट्रल लाउंज के लिए जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं लोकसभा कक्ष। और इसी संसद भवन की तस्वीर आप अंदर की देख रहे थे, लेकिन इसी नई संसद भवन के अंदर स्पीकर के बगल में सेंगोल भी कल स्थापित होगा और स्थापित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सेंगोल, जी हां, सत्ता हस्तांतरण की पहचान रहा है, लेकिन ये सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक कैसे बन गया? दरअसल इसकी कहानी कर्नाटक से जुड़ी हुई है। और सेंगोल और इस नई संसद भवन का कनेक्शन क्या है, सेंगोल की मान्यता क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के बागलकोट में भगवान शिव को समर्पित एक ऐतिहासिक मंदिर, जहां है भगवान शिव की नक्काशीदार मूर्तियां,
जिस मंदिर का संबंध है विजयनगर साम्राज्य से। लेकिन बेंगलुरु से 350 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद इस मंदिर से इतिहास और वर्तमान की एक कड़ी जुड़ने का भी दावा किया जा रहा है। दरअसल विरूपाक्ष मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई इस मूर्ति में छिपी है इतिहास और वर्तमान की वो कड़ी जिसका संबंध है सेंगोल से। वही सेंगोल जिसे नए संसद भवन में स्पीकर की सीट के पास स्थापित किया जाना है। दरअसल विरूपाक्ष मंदिर में उकेरी गई भगवान शिव की प्रतिमा के बगल में सेंगोल देखा जा सकता है और अब यही तस्वीर पूरे देश को भारत के गौरवमयी इतिहास से साक्षात्कार कराने जा रही है। इतिहासकारों के मुताबिक बागलकोट का विरूपाक्ष मंदिर 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य साम्राज्य के दौरान बनवाया गया था। चोल वंश की तरह चालुक्य वंश में भी सेंगोल ही सत्ता हस्तांतरण का जरिया था। और यही वजह है कि कर्नाटक के बागलकोट में मौजूद विरूपाक्ष मंदिर में उकेरी गई भगवान शिव की प्रतिमा के बगल में सेंगोल दिखता है। इतिहासकारों के मुताबिक बागलकोट का विरूपाक्ष मंदिर 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य साम्राज्य के दौरान बनवाया गया था। चोल वंश की तरह ही चालुक्य वंश में भी सेंगोल ही सत्ता हस्तांतरण का माध्यम था। यही वजह है कि कर्नाटक के बागलकोट में मौजूद विरूपाक्ष मंदिर में उकेरी गई भगवान शिव की प्रतिमा के हाथों में सेंगोल देखा जा सकता है। दक्षिण भारत के बड़े हिस्सों में राज करने वाले चोल और चालुक्य साम्राज्य में नए राजा का राज्य अभिषेक भी सेंगोल देकर ही किया जाता था। इतिहास में इस बात के सबूत है कि दक्षिण भारत के बड़े हिस्से में राज करने वाले चोल और चालुक्य साम्राज्य में नए राजा का राज्याभिषेक सेंगोल देकर ही किया जाता था। इसी सेंगोल के जरिए सत्ता हस्तांतरण की परंपरा लंबे अरसे तक जारी रही। अब एक बार फिर नई संसद में इसे उसी परंपरा, उसी रीति रिवाज, उसी धार्मिक अनुष्ठान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थमाया। दरअसल सेंगोल का भारतीय सनातन संस्कृति से गहरा संबंध है। आप देख सकते हैं कि सेंगोल के ऊपर नंदी की प्रतिमा है। अब प्रश्न ये है कि सेंगोल के ऊपर नंदी की प्रतिमा क्यों है? दरअसल सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। सेंगोल यानी राजदंड के माध्यम से सत्ता हस्तांतरण की परंपरा चोल वंश के राजाओं ने शुरू की थी। जब भी चोल साम्राज्य में किसी नए राजा का राज्याभिषेक होता था तो उसे सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में राजदंड भेंट किया जाता था। चोल राजा भगवान शिव के उपासक थे और नंदी भगवान शिव के वाहन है, इसीलिए उनके मन में नंदी के लिए विशेष आदर था। पुराणों में नंदी को साधना, शक्ति संपन्नता और कर्मठता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ शक्ति का अर्थ न्याय करने के अधिकार से है। राजा के पास सबसे अधिक शक्ति होती थी, इसीलिए उससे आशा की जाती थी कि वो अपनी प्रजा के साथ निष्पक्ष रूप से न्याय करेगा। इसीलिए जब भी किसी चोल शासक को नंदी की प्रतिमा वाला सेंगोल यानी राजदंड सौंपा जाता था, तब उससे उम्मीद की जाती थी कि वो न्याय पूर्वक धर्म का शासन स्थापित करेगा। इसीलिए मान्यता है कि नंदी की प्रतिमा को चोल राजाओं ने राजदंड यानी सेंगोल के ऊपर स्थापित करवाया। अब नई संसद में सेंगोल को फिर से स्थापित किया जाना है। इसके लिए इसे पवित्र जल से शुद्ध किया जाएगा, फिर वैदिक मंत्रों से संसद गूंजेगी, फिर संसद में शंख ध्वनि होगी। सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के बगल में पोडियम पर स्थापित किया जाना है। टीम न्यूज नेशन। तो मेरे इस तरफ नई संसद है, कल से यहीं से भारत के लिए रास्ते तय होंगे, भारत के लिए नए नियम बनेंगे और भारत का भविष्य यहीं से तय होगा। लेकिन मेरे इस तरफ पुरानी संसद है, इसको भुलाया नहीं जा सकता। ये पुरानी संसद अपने साथ 100 साल के इतिहास को समेटे हुए है। आजादी के 75 साल तक यहीं से देश का भविष्य तय होता रहा है और आजादी के पहले और आजादी के बाद की तमाम तस्वीरें यहां से देखी गई। लेकिन इस पुरानी संसद की यादें कैसी हैं वो भी दिखाते हैं आपको। वही संसद जिसके चौखट पर सियासत का सबसे बड़ा योद्धा नतमस्तक हुआ था। वही संसद भवन जो कभी 13 दिनों की सरकार का गवाह बना। कठिन परिस्थिति में से
भारत का लोकतंत्र बलशाली होकर निकला है और मुझे विश्वास है कि परीक्षा में से भी बलशाली होकर निकलेगा। वही संसद जिसने आयरन लेडी के फौलादी कदमों को देखा, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर जहां आजादी का शंखनाद हुआ। India will awake to life and freedom. नेहरू युग से मोदी युग तक हमारी पुरानी संसद ने इतिहास बनते देखा, भारत के भविष्य को परवान चढ़ते देखा। कभी आजादी के जश्न में शामिल हुआ तो कभी एक देश एक कानून के लिए आधी रात को देश को जगाया। पुरानी संसद से भारत के 75 साल की यादें जुड़ी हैं और इसकी कहानी शुरू होती है 1927 से, जब दुनिया भर में चर्चा के केंद्र में थी एक गोलाकार इमारत जिसे अंग्रेजों ने नाम दिया था काउंसिल हाउस, जो आजाद भारत की संसद बनी। 12 फरवरी 1921 को द ड्यूक ऑफ कनॉट ने आधारशिला रखी थी। इसके निर्माण में करीब 6 साल तक का वक्त लगा था। लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने इसका डिजाइन तैयार किया था। 18 जनवरी 1927 को गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। उस दौर में अंग्रेजों ने पूरी शानो शौकत के साथ संसद यानी काउंसिल हाउस का उद्घाटन किया। इंग्लैंड के कई बड़े बड़े चेहरे भी उस कार्यक्रम में पहुंचे। अंग्रेज इस आयोजन के जरिए भारत में अपनी पकड़ को मजबूत रखने का पैगाम देना चाहते थे, मगर 2 दशक बाद ही अंग्रेजों को घुटनों के बल आना पड़ा। 1947 से आजाद भारत का केंद्र बन गई हमारी संसद। लोकसभा राज्यसभा कैसे नाम पड़ा? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का आधार संसद है और संसद की शक्ति लोकसभा और राज्यसभा में समाहित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजाद भारत में लोकसभा और राज्यसभा कैसे बनी थी? पुरानी संसद की यादों में लोकसभा और राज्यसभा बनने की कहानी आजादी के 6 साल बाद शुरू होती है। संविधान लागू होने के बाद पहली लोकसभा का गठन हुआ था। 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन हुआ। जीवी मावलंकर स्वतंत्र लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने। आजाद भारत की पहली संसद का पहला सत्र 13 मई 1952 से शुरू हुआ। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम बदलकर राज्यसभा किया गया। उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्यसभा के पहले सभापति बने। हाउस ऑफ द पीपल का नाम बदलकर लोकसभा किया गया। आपने कभी लोकसभा के फ्लोर पर गौर किया है? दरअसल लोकसभा में ग्रीन यानी हरे रंग का कारपेट बिछाया जाता है, जबकि राज्यसभा में लाल रंग का। भले ही एक नजर में आपने गौर न किया, मगर दोनों सदनों के अलग अलग कारपेट के पीछे भी एक बड़ा मैसेज छिपा है। हरे रंग का मैसेज है मतलब जमीन से जुड़ा हुआ, और लाल रंग का मैसेज होता है भव्यता का। इस तरह लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में लोकसभा और राज्यसभा वजूद में है और यहीं से सिलसिला शुरू हो गया था। 7 दशक में नेहरू युग से मोदी युग तक दौर बदला, देश में सत्ता के चेहरे बदले। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सरकार बनने, सरकार गिरने का इतिहास बना, मगर हमेशा संसद ने संविधान भारत के स्वाभिमान को शिखर पर ही रखा। आइए संविधान को सम्मान करें, आइए मिल बैठ करके देश चलाएं, आइए देश को आगे ले जाएं। संसद में संविधान की मूल कॉपी। जिस संसद से पूरे देश की दिशा तय होती है, वो संसद भारत के सर्वोच्च संविधान से चलती है। पुरानी संसद के विशेष तहखाने में संविधान की मूल प्रतियां कड़ी सुरक्षा में रखी गई है। संविधान की 3 मूल कॉपी है, जिसे संसद के केंद्रीय पुस्तकालय में रखा गया है। मूल प्रति 22 इंच लंबी और 16 इंच चौड़ी है। इस कॉपी को सुरक्षित रखा गया है। लोकसभा के पूर्व सचिव और खुद को संविधान का चौकीदार कहने वाले एसके शर्मा से सुनिए पुरानी संसद में संविधान की दिलचस्प कहानी। अब वो संविधान एक कांच के स्पेक्टिकल में पार्लियामेंट हाउस अनेक्सी में एक पर्टिकुलर जगह उसके अंदर रखा है। हेलियम गैस भरी जाती है, निकाली जाती है, उसकी मात्रा चेक करती है, टाइम टू टाइम खोल के उसकी सेहत देखी जाती है संविधान के कागजों की प्रति की। अब वो वहां रखा हुआ है। मेरी तो ये याद बहुत मुझे प्रसन्न करती है। 17,000 वर्ग किलोमीटर में फैला पुराना संसद भवन में हिंदुस्तान समाहित है और लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में 13 दिसंबर 2001 को आतंकियों ने लहूलुहान करने की साजिश की थी। आतंक का वो समय जब देश ठहर गया, हिंदुस्तान के दिल में गरजती गोलियों ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। टीम न्यूज़ नेशन।
और नई संसद भवन कल देश को मिलने जा रहा है, जिसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। लेकिन सुरक्षा को लेकर के भी बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के तो जवान ही, साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है, साथ ही महिला अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है और इस पूरी नई संसद भवन को अभेद किला बना दिया गया है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं इसकी सुरक्षा कैसी है। देश की नई संसद, जहां से होगा नए हिंदुस्तान का नव निर्माण, जहां प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, देश के सांसद सभी होंगे मौजूद। ऐसे में नई संसद भवन की सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी? नई संसद भवन के उद्घाटन की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। संसद भवन को फूलों से सजाया जा रहा है। देश भर से माननीय पधार रहे हैं। पूजा की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन एक ऐसी तैयारी है जिस पर किसी की नजर नहीं पड़ रही, लेकिन वो सारी तैयारियों पर पैनी नजर बनाए हुए है। देश की नई संसद के उद्घाटन के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस होगी, पैरामिलिट्री के जवान होंगे और होंगे अनगिनत सीसीटीवी कैमरे। नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह के लिए पैरामिलिट्री की 20 कंपनियों को तैनात किया गया है। इनमें से 10 कंपनियां महिला कमांडोज की होंगी। दिल्ली पुलिस के 70 जवान नई संसद भवन के इर्द गिर्द तैनात रहेंगे। एसीपी रैंक के अधिकारी सीसीटीवी कैमरों की निगरानी करेंगे। इससे पहले पुलिस को बड़ा इनपुट मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को पता चला है कि उद्घाटन से पहले नई संसद की दीवारों पर एंटी मोदी, एंटी सरकार स्लोगन लिखे जा सकते हैं, जिसके बाद नई संसद के आसपास सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। नई संसद भवन के उद्घाटन के दौरान खाप पंचायत का आह्वान भी किया गया है, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने कड़े इंतजाम भी किए हैं। कानून व्यवस्था हम बनाए रखें और जो प्रोग्राम है वो पीसफुल तरीके से बिना किसी बाधा, बिना किसी विघ्न के ये संभव हो और ये हो, उसका हम रोबस्ट लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट और उसकी ब्रीफिंग और उससे रिलेटेड जितने भी तरह के इंतजाम है वो हमने किए हैं और वो हम इंश्योर करेंगे। उद्घाटन के अलावा संसद भवन की सुरक्षा में 3 लेयर होती है। पहली लेयर दिल्ली पुलिस के जवान की, दूसरी लेयर में पैरामिलिट्री फोर्स होगी और तीसरी लेयर में पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी स्टाफ होगा। जैसे पिछली संसद की सुरक्षा व्यवस्था थी, वो सुरक्षा व्यवस्था 3 लेयर की थी। 3 लेयर में जो बाहरी सुरक्षा है वो दिल्ली पुलिस की होती है, जो बीच वाली सुरक्षा है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस की होती है और जो अंदरूनी सुरक्षा है वो पार्लियामेंट का सिक्योरिटी स्टाफ होता है। तो फिलहाल जो पुरानी लेयर थी, तीनों लेयर वही नई संसद में भी रहेंगी, लेकिन जल्द ही नई संसद में जैसे ही तमाम जो कार्यवाही है नई संसद की शुरू हो जाएगी, तो यहाँ के सुरक्षा इंतजामों को लेकर फिर से एक रिव्यू बैठक होगी और उसके बाद हो सकता है कि ये 3 लेयर की सुरक्षा आगे और बढ़ा दी जाए। पुरानी संसद भवन और नए संसद भवन को देखें तो दोनों में काफी फर्क है। पुरानी संसद भवन 24,281 वर्ग मीटर में फैली हुई है, वहीं नई संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर में फैली है। पुरानी संसद में 543 लोकसभा सांसदों के बैठने की व्यवस्था थी, वहीं नई भवन में 888 लोकसभा सांसदों की सीट है। पुरानी संसद में राज्यसभा सांसदों के लिए 245 सीटें थी, लेकिन नई संसद भवन में 384 सीटें हैं। साइज बढ़ा, कैपेसिटी बढ़ी, लिहाजा सुरक्षा के इंतजामों में भी बढ़ोतरी जरूरी है। नई संसद में ये भवन स्टेट ऑफ द आर्ट सिक्योरिटी फीचर से लैस है। 360 डिग्री सीसीटीवी सर्विलांस होगा, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम भी लगेगा, थर्मल इमेजिंग सिस्टम है, मल्टी लेयर बैरियर तक लगेगा, पुख्ता साइबर सिक्योरिटी होगी। फिजिकल सिक्योरिटी के अलावा नए संसद भवन में कई सुरक्षा प्रोटोकॉल भी होंगे। ये प्रोटोकॉल एक्सेस कंट्रोल से लेकर विजिटर मैनेजमेंट तक सब कुछ कवर करेंगे, यानी नई संसद भवन की सुरक्षा किसी अभेद्य किले की तरह होगी। टीम न्यूज़ नेशन।